औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, बहनों, बेटों और बेटियों और मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज का वीडियो तो सबके लिए हो सकता है, सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए, चाहे गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, सबके लिए हो सकता है आम तरीके से, लेकिन मुसलमानों के लिए है ख़ास तरीके से। हाँ, क्यों? अल्लाह किसके हैं? सिर्फ मुसलमानों के हैं, सिर्फ मुसलमानों के अल्लाह हैं। माना कि सबके मतलब दाता सबके हैं, खालिक मालिक हाकिम सबके हैं, खालिक मालिक हाकिम सबके हैं, दाता सबके हैं, रोजी रसा सबके हैं, लेकिन खुद सिर्फ सच्चे मुसलमानों से होते हैं। ये अल्लाह खुद कह रहे हैं कुरान में, सिर्फ और सिर्फ सच्चे मुसलमानों से खुश होते हैं। हर ज़माने में जिन लोगों ने ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत की, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह की बात मानी, अल्लाह की इबादत की और अपने अपने वक्त के नबियों की सुन्नत पे अमल किया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़माने का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्माइल जबीउल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। और हम सब के आका, सारे नबियों के इमाम, सारे नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन, खातमुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन, सारे नबियों के इमाम, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा क्या है? अब क़यामत तक यही कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मतलब क्या हुआ? नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह का हुक्म मानना ही पड़ेगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत, सीरत और सही हदीस के मुताबिक। इसीलिए आज के वीडियो का टाइटल ऊपर आप देखें, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म। वैसे तो पूरा कुरान में अल्लाह ने 114 सूरतें नाजिल की हैं, 30 सिपारे हैं, 114 सूरतें हैं। पूरी कुरान एक हाकिम, खालिक मालिक वहदहू ला शरीक बेनियाज वहदहू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खालिक मालिक हाकिम बेनियाज, सुप्रीम से सुप्रीम, सुपर सुप्रीम ऑर्डर है। किन लोगों के लिए? सारे इंसानों और सारे जिन्नातों के लिए ऑर्डर है, हुक्म है पूरा कुरान। कहीं इनाम की बात कही गई है, कहीं सज़ा की बात कही गई है। हाँ, दोनों साथ साथ जोड़ा गया है। सच बोलोगे, अल्लाह का हुक्म मानोगे, नबी के सुन्नत पे चलोगे, गीबत नहीं करोगे, इंसाफ करोगे, सच बोलोगे, पाक दामन रहोगे, अल्लाह रसूल की बात मानोगे, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारोगे, जितनी सच्चाई और नेकी का काम है सब करोगे, तो दुनिया में भी इनाम और आखिरत में भी इनाम। दुनिया में किस चीज़ का इनाम? सुकून, इज़्ज़त और हलाल रिज़्क, और आखिरत में मरने के बाद बेहतरीन से बेहतरीन जगह जन्नतुल फिरदौस इंशाअल्लाह। ये हो गया अल्लाह का हुक्म। कुरान की ही पूरी तर्जुमानी अहदीस करीमा है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी, 63 साल 4 दिन की ज़िंदगी कुरान की तर्जुमानी है, जिसे हम उसवे हसना कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौली फेली पूरी हदीस, पूरी ज़िंदगी 63 साल 4 दिन की उसवे हसना है। हम सब के लिए सिराते मुस्तकीम पे चलने का रास्ता है। जब तक ये दोनों नहीं होगा, कामयाबी बिल्कुल नहीं मिल सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह
अल्लाह की इबादत करनी पड़ेगी हमको, आपको, सब लोगों को, हर मर्द औरत को जो अल्लाह को डरता है, अल्लाह को मानता है। और किस तरह करनी पड़ेगी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करनी पड़ेगी। अभी मैंने कहा सच बोलेंगे, इंसाफ करेंगे, अल्लाह रसूल की बात मानेंगे, प्यार मोहब्बत से रहेंगे, दुनिया में एक जन्नत का टुकड़ा बनेगा और आखिरत मरने के बाद जन्नत जरूर देंगे अल्लाह ताला। लेकिन इसका उल्टा कोई झूठ बोलेगा, जिनाकारी करेगा, शराब पिएगा, कत्ल करेगा, जिनाकारी करेगा, फितना फैलाएगा, अल्लाह रसूल की बात नहीं मानेगा, चोरी डकैती करेगा, सारी बुराइयां करेगा, तो दुनिया में भी जलीलो ख्वार होगा और मरने के बाद एकदम बुरा ठिकाना जहन्नम मिलेगा। लिहाजा आज मैंने बनाया है वीडियो का टाइटल अल्लाह का हुक्म। एक छोटा सा अल्लाह का हुक्म मैं पढ़ता हूँ जो कुरान में अल्लाह ने कहा है, उसके बाद थोड़ी सी तशरीह करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो और उसके हुक्म की नाफरमानी मत करो। हालांकि तुम कुरान सुनते हो और उन लोगों की तरह मत हो जाना जो कहते तो हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वह कुछ नहीं सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे अनफाल में आयत नंबर 20 और 21 में बात कही है। फिर से एक बार सुनिए, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो और उसके हुक्म की नाफरमानी मत करो। हालांकि तुम कुरान सुनते हो और उन लोगों की तरह मत हो जाना जो तो कहते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वह कुछ नहीं सुनते हैं। सूरे अनफाल में अल्लाह ने आयत नंबर 20 और 21 में कहा है। अब यहाँ मेरे निगाह में 3 तरह क्या 4 बातें हैं। नंबर 1, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह और ज़माने के रसूल को, अल्लाह और उस ज़माने के रसूल की बात मानो, अल्लाह और रसूल की बात मानने को कह रहे हैं। नंबर 2, खिलाफ वर्जी नहीं करना, जो कहा गया कुरान में वो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की बात है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके कह के दिखला के प्रैक्टिकल दिखला दिया, वो अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, कुरान की तर्जुमानी है। और ऐसे लोग जो उस ज़माने में मक्का और मदीना में थे कि उनके मादरी ज़बान में कुरान आई थी, जब कुरान की आयतें पढ़ के सुनाई जाती थी तो कुछ लोग तो हिदायत ले आते थे, अल्लाह उनको बहुत दुनिया और आखिरत दोनों में सरफराज कर दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। लेकिन कुछ बदबख्त होते थे जो कुरान की आयतों को उस ज़माने में भी झुठलाते थे, आज के ज़माने में भी झुठलाते हैं। हाँ, तो अल्लाह ने उस तरफ इशारा किया है कि उस ज़माने जाहिलियत के लोगों की तरह ना हो जाना कि कहते हैं हमने सुन लिया लेकिन कुछ नहीं सुनते। मतलब क्या हुआ? आज भी बहुतेरे, आज के इस ज़माने में 21वीं सदी में जहां हम और आप जी रहे हैं, आज के ज़माने में भी ऐसे बहुतेरे मुसलमान मर्द औरत पाए जाते हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, अल्लाह और नबी की शहादत देते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ज़बान से कहते हैं। अल्लामा इकबाल वाला शेर, जबा से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल और दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। दुनियावी इल्म पढ़ने के लिए लाखों लाख रुपए खर्च करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान कौन कहे, विदेशों में पढ़ते हैं, दुनिया भर के फीस देते हैं, किताबें देते हैं, रात का रात बच्चे जगते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो भी अच्छी बात है, इनकार नहीं। दुनिया का इल्म भी ठीक ही है, इल्म है, लेकिन आखिरत के इल्म के लिए, कुरान पढ़ने के लिए यहाँ अल्फाज कुरान का आया है। चूँकि कुरान में ही अल्लाह ने सूरह अनफाल में, अभी आपने देखा सूरह अनफाल की आयत नंबर 20-21 में अल्लाह ने कुरान में ही कहा है, कुरान की बात कही है। तो कुरान के मुतालिक क्या नौइयत है, चाहे वो अरबी मुसलमान हो या अज़मी लोग हो। पहले बहुतेरों को कुरान ढंग से पढ़ना नहीं आता, पढ़ना आता है तो उसका तर्जुमा नहीं आता, तर्जुमा आता है तो वो शान नुज़ूल नहीं समझ पाते,
اور سب कुछ समझ जाएं तो अमल पे नहीं खड़ा होते। हाँ, कितनी मिसालें मैं दे दूं। जैसे कहते हैं ना, अल्लाह को मानते सब हैं, नहीं जानते सब हैं। मैं गलत कह गया, अल्लाह को जानते तो सब हैं, मानता कौन है? जानते हैं। अपने माँ बाप को हम और आप जानते हैं, ये मेरे माँ है, मेरी बाप है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। मानते कौन है? कितने लोग? अल्लाह को जानते तो सब हैं कि अल्लाह कोई है, लेकिन मानने वाली असल बात है ना। हाँ, मानने की बात है। नहीं तो वही एक शायर ने जो बनाया है कि आज के मुसलमान कैसे हैं इस मॉडर्न ज़माने के, कि मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार हैं, लड़ाई झगड़ा फसाद करेंगे। मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार हैं मुसलमान, और मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं। अल्लाह ताला ने 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज की हैं। देख लीजिए कितने % मर्द मुसलमान और मर्द औरतें, मर्द और मुसलमान औरतें पढ़ती हैं। मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार हैं, मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं। नबी का नाम सुन के झूम जाते हैं, ओ कव्वाली वक़्त या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी का फरमान सुन के घूम जाते हैं। न चेहरे पे दाढ़ी है, न 5 वक्त की नमाज है, न चेहरे मोहरे कपड़े लत्ते घारा फिर से लगते हैं मुसलमान। तो वही कहा जाता है कि अल्लाह को जानते तो सब हैं, मानते कौन हैं? इसीलिए कोई दूसरे शायर ने कहा है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। हाँ, अल्लामा इकबाल वाला वो शेर, जबा से कह दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलो दिमाग मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह रसूल का हुक्म मानो। सच्चे मुसलमानों के लिए जो ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, जो मानते हैं उनको कहा है अल्लाह रसूल की बात मानो और उनकी नाफरमानी ना करना, और ऐसे ज़माने जाहिलियत के लोगों की तरह ना हो जाना कि इस कान से सुनो कुरान को हदीस को और उस कान से उड़ा दो। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, इस कान से सुनते हैं वहाँ तक भी नहीं जाने देते, इसी कान से उड़ा देते हैं। हाँ, तो पूरी कुरान हम मुसलमानों का है संविधान। सारी दुनिया कहती है अल कुरान जो है आसमानी अल्लाह का फरमान, आसमानी अल्लाह का फरमान जिसे पूरी दुनिया कहती है अल कुरान, हम सब मुसलमानों के जीने और मरने का है संविधान, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम कहते हैं, इस्लाम का कॉन्स्टिट्यूशन। लिहाजा पूरी कुरान पे और पूरे हदीसों पे, पूरे सुन्नत पे हमको आपको अमल पैरा होना ही होगा। हाँ, एक दूसरे शायर का कितना शेर याद आ रहा है। एक दूसरे शायर का शेर है, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो कुर्ता मोहम्मद के गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अगर हर मर्द औरत जो मेरी वीडियो सुन रहा है, बाद में फॉरवर्ड कीजिए आप अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को, कि अगर जन्नत में जाने का इरादा है तमामी का, मतलब सब लोगों का, अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में डाल लो कुर्ता मोहम्मद के गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लामा इकबाल ने जवाब शिकवा का आखिरी बंद फरमाया है। अल्लाह अपने बंदे और बंदियों से कह रहे हैं कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वफा तूने मोहम्मद से तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ क्या है, लोहो कलम तेरे हैं। ये पूरी ज़मीन, 7 ज़मीन 7 आसमान, ये ज़मीन अल्लाह ताला के निगाह में मच्छर के एक पर के बराबर नहीं है, जिसके लिए हम और आप पागल हुए हैं। अपने मुक़द्दर की रोज़ी तो मिलेगी मिलेगी इंशाअल्लाह। लिहाजा वीडियो बड़ी ना हो जाए। आखिर में यही हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी, आप सभी हजरात को कुरान और हदीस पढ़ने और उससे दिल लगाने और उस पर 100% 100% अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा दे, और पूरी ज़िंदगी हम सबको कुफ्र से, शिर्क से, बिदअत से
انا سے، تکبر سے، فرقہ بندی سے، نفاق سے حفاظت فرمائے، یعنی بچا دے اللہ تعالیٰ، اور پوری زندگی ہم سب کو توحید پرست مسلمان بنا کے صراط مستقیم پہ چلا دیں، اور مرنے کے بعد ہم سب کو جنت عطا فرما دیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔